So hi everyone. Welcome back to our new video on Captain Planet podcast. So ये वाली वीडियो सोलो होगी क्योंकि वीडियो का बजट बहुत हाई है। रियल लोकेशन में आए हुए हैं, कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड। सो दिस इज़ अ स्टेट उत्तराखंड। सो एक्चुअली में इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर्स जो रेट है वो उत्तराखंड में है। और आप वैसे सरप्राइज होंगे कि लास्ट नवंबर 2023 से इस मई 2024 तक 1000 से ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो चुकी हैं खाली इस सिंगल शेड्स में। सो मैंने कुछ पॉइंटर्स हैं, मतलब थोड़े फैक्ट्स पे जाते हैं, तो इतना सारा मेमोराइज किया नहीं है। तो यार कुछ पॉइंटर्स हैं, रेफरेंस ले रहा हूँ मैं। सो या So first of all, like 99% of these forest fires, like what happened with the stats that I just mentioned, 1000 forest fires that happened from last November to this May. So 99% जितनी भी forest fires थी ये man-made थी. So and 1% are only natural causes. So ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो गया और आग लग गई, तो ये भी एक नेचुरल कॉज है। तो अब आप देखो कि 99% मैनमेड है। अब इस फॉरेस्ट फायर से क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है, इंडिया में एक्चुअली में जो हमारे लंग्स हैं फॉरेस्ट बहुत कम है। उसमें भी जहाँ जैसे उत्तराखंड हिमाचल जैसे कुछ रीजन्स हो गए, मतलब पूरा हिमालयन रीजन हो गया, उसमें भी हम अपना टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखो, अब इसमें स्पेकुलेशंस बहुत सारी, कुछ लोग एलिगेशंस हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, इनको बहुत हैवी फंड्स मिलते हैं। जैसे उत्तराखंड में मैक्सिमम पार्ट फॉरेस्ट एरिया, इनको हैवी फंड्स मिलते हैं फॉर प्लांटेशन ड्राइव्स। बहुत सारा इन पे प्लांटेशन ड्राइव्स इनके सक्सेसफुल रहे या जो भी घोटाले हुए, पैसा खाया गया, तो बहुत सारी आग जंगलों में ये लोग भी लगाते हैं। अब हाँ, अब हम मूव ऑन करेंगे कि फॉरेस्ट, मतलब कि फॉरेस्ट फायर जो हैं वो अभी हमने डिस्कस किया, जैसे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स लगा रहे हैं। अब एक पॉइंट है, जैसे विलेजर्स भी बहुत सारी फॉरेस्ट फायर्स लगाते हैं। अब विलेजर्स फॉरेस्ट फायर्स क्यों लगाते हैं? विलेजर्स फॉरेस्ट फायर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लाइक यहाँ पे बहुत सारी बुशेज हो जाती हैं। अभी रेनी सीजन आ रहा है, इतनी सारी हेफ्टी बुशेज हो जाएंगी। तो अब ये ऐसे रीजन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स घूमते हैं, मतलब बाघ भी घूमता है। लाइक लेपर्ड्स को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बाघ बोलते हैं। लेपर्ड अभी भी घूम सकता है, हो सकता है अटैक कर दें यहाँ पे और ये वीडियो इनकम्प्लीट रह जाए, बट लाइव प्रूफ होगा, टू कूल। बट तो मतलब ये सारी रीजन है, तो उनको बुशेज में आग लगानी पड़ती है। तो अब इसमें क्या बोले, किसकी फॉल्ट है? क्या गवर्नमेंट ने जो फंड्स एलोकेट करे क्लीनलीनेस रखने के लिए, बुशेज को ओवरग्रो ना होने के लिए, वो यूटिलाइज नहीं हुए, पैसे खाए गए? कहाँ रीजन है? मतलब तो ये तो लाइक अ पॉइंट टू पॉन्डर टू डीप डाइव अपॉन। ग्राउंड रियलिटी बहुत सारी अलग होती है। एंड अनदर स्टेप होता है, अनदर रीजन होता है कि बहुत, जैसे इस रीजन से फॉरेस्ट फायर आ रही है, तो बहुत सारे लोग पहले ही यहाँ पे आग लगा देंगे, जो गांव वाले हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर आ गया है उसके बाद उनके विलेज में या उनके खेत में आगे ना आए। क्योंकि एक्चुअली में जो पिरू बोलते हैं इसको, एक्चुअली इट्स कॉल्ड पाइन कोन। हम इस लोकेशन पे इसलिए आए। दिस इज जो पाइन फॉरेस्ट होता है चीड़ का, तो जो ये वाला पार्ट गिरता है सूखा, इसको पाइन कोन बोलते हैं। दिस इज वेरी हाईली फ्लेमेबल। यही इकलौता रीजन है कि पूरे एरिया में फॉरेस्ट फायर लगती है। इसको लोकल लैंग्वेज में पिरू बोलते हैं। अब ये पिरू आए कैसे हैं? तो एक्चुअली में बहुत सारे हम लोगों को पता ही नहीं है। हमको लगता है कि हम उत्तराखंड ये सब घूमने आते हैं। पाइन को एक्चुअली चीड़ बोलते हैं, अगर लोगों को नहीं पता कि ये चीड़ का जो पेड़ है, पूरे आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये चीड़ के पेड़ नेचुरल हैं, मतलब हमारे फॉरेस्ट चीड़ के पेड़ों के ही थे। बट एक्चुअली में दैट्स नॉट द केस। लेट 1800s के बाद, जब हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थे, तो उनको इंडिया में रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए, अपने वर्ल्ड वॉर में जो वो वुडन क्रेट्स बनाते थे वहाँ के लिए उनको लकड़ियाँ चाहिए थी। तो हमारा जो ये ट्रेडिशनल हिमालयन फॉरेस्ट था, ये एक्चुअली में मिक्स स्पीसीज फॉरेस्ट था। तो मिक्स स्पीशीज में भी डोमिनेट जो करता था, मतलब डोमिनेट नहीं बोलो, मतलब जो मैक्सिमम पार्ट था, डोमिनेट भी नहीं करता था, मोर देन 50% वो ओक होता था। हिंदी में जिसको बांच बोलते हैं, बांच का पेड़। सो वो सारे पेड़ काट दिए गए वुड के लिए। अब उनको रीप्लांट करना था, तो रीप्लांट चीड़ का पेड़ किया गया, क्योंकि बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री। जो सबसे जल्दी होगा वो वाला पेड़ हर जगह प्लांट कर दिया गया। अब चीड़ का पेड़, इट्स वेरी, इफ यू वांट टू ट्रेड, देन इट्स अ वेरी नाइस ट्री। आपको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना है। इसका जो सैप निकलता है, उसको लीशा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो भी बहुत मल्टीपल जगह यूज होता है। इसकी लकड़ी अच्छी होती है, बट दिस इज वेरी डेडली टू आर इकोलॉजिकल एनवायरमेंट।
एंड जो ओक ट्रीज होते हैं, जो कि भांज के पेड़, जो कि ट्रेडिशनली 1800 से पहले यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे, हमने मिक्स्ड स्पीशीज को काट के एक ही डोमिनेटिंग स्पीशीज लगा दी है, पूरा चीड़ का पेड़। तो ये जो ओक ट्रीज हैं, इनको अगर इफ यू विल सर्च अबाउट इट, दीज आर कॉल्ड द हीरोज ऑफ द फॉरेस्ट। हीरोज ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज अगर ओक के ट्रीज रहते हैं तो वाटर बहुत ज्यादा होल्ड करते हैं, चीड़ का पेड़ पूरा पानी सुखा देता है, तो ये बहुत ड्राई कर देता है, जिस वजह से आग वगैरह का खतरा ज्यादा होता है। बांज पूरे एरिया को वेट रखता है, तो इस वजह से बारिश ज्यादा जल्दी होती है, फायर्स लगने के चांसेस कम है। बट अब हम लाइक वीडियो लंबी खींचेगी, हम क्रक्स पे भी आते हैं। मतलब आप फॉरेस्ट फायर के रीजंस जान गए होंगे, ये सब चीजें होती हैं, इस वजह से धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। पर अब हम पॉइंट है कि इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर दिया गया। मतलब नियरली कुछ सालों में हमारे 100 ईयर्स ऑफ आज़ादी भी कंप्लीट हो जाएंगे, बट आज तक रीप्लांटेशन ड्राइव क्यों नहीं कंडक्ट करी गई है। चलो, रीप्लांटेशन ड्राइव में यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिख रहा, रीप्लांटेशन ड्राइव एक बारी को नहीं भी कंडक्ट करी गई तो जैसे उसका ऑल्टरनेटिव है, जैसे हम यहाँ पे आए हैं, जैसे पीरू है, वह हाईली फ्लेमेबल होता है, तो इनको पूरे गाँव में इकट्ठा क्यों नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को देके, क्योंकि इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको बर्न करके कितना फ्लेमेबल होता है, बायो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट स्टिल तो मतलब फिर भी फॉरेस्ट फायर्स रुक जाएंगी, बट फिर भी आप देख सकते हैं हर जगह जहाँ आप नजरें घुमाओगे पीरू ही पीरू है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। इस साल फॉरेस्ट फायर्स इतनी इंक्रीज हो गई थी कि गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि मतलब आई गेस 1 kg या एक कट्टे पे वो 50 रुपए दे रहे थे। बट मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो यहाँ तक तो किसी को पता भी नहीं है कि ये सब स्कीम्स कहाँ आई हैं और क्या हुआ है उनका। सो यार, लाइक थिंग्स टू पॉन्डर अबाउट। एक मतलब इस टॉपिक को थोड़ा मैं भी रिसर्च किया, तो कुछ नई चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये भी मुझे अभी पता लगी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो या, साइन इन ऑफ एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।